जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। ये वो थ्योरी है जो हमें बताती है कि एक बच्चे का दिमाग कैसे डेवलप होता है, कैसे वो दुनिया को समझने के लिए धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ता है। चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर बच्चों का दिमाग विकसित कैसे होता है? क्या वो बस जानकारी को सूखते रहते हैं जैसे कोई स्पंज हो, या फिर कहानी कुछ और है? पियाजे के काम ने इस सवाल का जवाब हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज हम सबसे पहले जीन पियाजे का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर एक एक करके उनके बताए गए 4 स्टेजेस को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये थियोरी आज भी इतनी ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान की जिसने दिमाग के इस पूरे ब्लूप्रिंट को तैयार किया, जीन पियाजे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने ना बाल विकास को लेकर हमारी समझ में एक क्रांति ला दी। उन्होंने बताया कि बच्चे कोई छोटे एडल्ट्स नहीं होते, बल्कि उनकी सोचने की पूरी प्रोसेस ही हमसे बिल्कुल अलग होती है। उनका सबसे कोर आइडिया था कंस्ट्रक्टिविज्म। इसका मतलब सीधा सा है कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं है जिसमें हम ज्ञान भर दें। नहीं, बल्कि वो अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंसेस से अपने ज्ञान को खुद बनाते हैं। वो नन्हे वैज्ञानिकों की तरह हैं जो अपनी दुनिया को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं। पियाजे ने डेवलपमेंट के इस सफर को 4 मेन स्टेजेस में बांटा है, जो एक फिक्स्ड ऑर्डर में आते हैं। जन्म से लेकर बड़े होने तक हर स्टेज पिछले वाले की नींव पर ही बनता है। तो चलिए पहले स्टेज से शुरू करते हैं। पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। ये जिंदगी के पहले 2 सालों को कवर करता है। एक ऐसा वक्त जब दुनिया को सिर्फ सेंसेस और एक्शन के जरिए ही सीखा और समझा जाता है। इस उम्र में एक शिशु देखकर, छूकर, सुनकर और अपने हाथ पैर हिलाकर ही सीखता है। उसकी पूरी सोच उसकी फिजिकल एक्टिविटी पर ही डिपेंड करती है। वो बार बार कोशिश करता है, गलतियां करता है और फिर सीखता है, और यही प्रोसेस आने वाली पूरी सोच की नींव रखती है। इस स्टेज का सबसे बड़ा माइलस्टोन है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये समझना कि कोई चीज़ तब भी मौजूद रहती है जब वो आंखों के सामने ना हो। जैसे कोई खिलौना अगर छिपा दिया जाए तो बच्चे को पता होता है कि वो गायब नहीं हुआ है। यह इस स्टेज की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि जो आंखों से ओझल है वो भी दुनिया में मौजूद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेज पर, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये 2 से 7 साल की उम्र का दौर है, जब सिंबल्स और इमेजिनेशन की एक नई दुनिया खुलनी शुरू होती है। इस स्टेज में भाषा बहुत तेजी से डेवलप होती है। बच्चे सिंबॉलिक थिंकिंग करने लगते हैं, मतलब एक खिलौना एक असली चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन उनकी सोच ईगोसेंट्रिक होती है, मतलब वो दुनिया को सिर्फ अपने नजरिए से ही देख पाते हैं। उनकी कल्पना बहुत मजबूत होती है, पर लॉजिक वो अभी भी थोड़ा कमजोर होता है। इस स्टेज की एक और खास पहचान है कंजर्वेशन की समझ में कमी। जैसे अगर आप 2 अलग अलग शेप के गिलासों में बराबर पानी डालें तो बच्चा यही सोचेगा कि लंबे गिलास में ज्यादा पानी है। क्यों? क्योंकि उनकी सोच इस बात पर आधारित है कि चीजें दिखती कैसी हैं, ना कि लॉजिक पर। और अब आता है तीसरा स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये 7 से 11 साल की उम्र का वक्त है और यहीं से लॉजिकल सोच की असली शुरुआत होती है। इस दौर में आकर सोच ज्यादा लॉजिकल, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक हो जाती है, लेकिन ये लॉजिक ज्यादातर असली और ठोस चीजों से ही जुड़ा होता है, जिन्हें वो देख सकते हैं और छू सकते हैं। इसी स्टेज में सीरिएशन की एबिलिटी भी डेवलप होती है, मतलब चीजों को एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने की काबिलियत, जैसे उन्हें साइज या वजन के हिसाब से लाइन में लगाना। ये ऑर्गेनाइज्ड सोच का एक बहुत बड़ा साइन है। तो बच्चा कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझने लगता है। वो जानता है कि ग्लास का आकार बदलने से पानी की मात्रा नहीं बदलती, लेकिन हाँ, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स यानी अमूर्त विचार वो अभी भी समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस चीज की खास बात यही है कि बच्चा अब ठोस दुनिया के नियमों को समझने लगा है। और अब हम आते हैं फाइनल और सबसे एडवांस स्टेज पर, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 साल की उम्र से शुरू होता है और यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट सोच की दुनिया खुल जाती है। इस स्टेज में अब वो सिर्फ ठोस चीजों के बारे में ही नहीं, बल्कि आइडियाज, थियोरीज और कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी सोच सकते हैं। वो फिलॉसफी और सोशल इश्यूज पे विचार कर सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो जाती हैं। असल में यही साइंटिफिक और क्रिटिकल सोच का बेस है। इस पूरे स्टेज का निचोड़ एक सवाल में छिपा है,
क्या होगा अगर, ये जो हाइपोथेटिकल थिंकिंग है, ये जो संभावनाओं के बारे में सोचने की काबिलियत है, यही इस स्टेज की सबसे बड़ी पहचान है। तो पियाजे की ये थ्योरी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? इसका असर कितना गहरा है? देखिए, ये थ्योरी हमें 4 बहुत जरूरी स्टेजेस देती है जो एक दूसरे की नींव पर बने हैं। हर स्टेज अगले स्टेज के लिए जमीन तैयार करता है। आप किसी एक स्टेज को छोड़कर अगले पर नहीं जा सकते। तो यहाँ से हमें क्या सीखना है? पहली बात, बच्चों का डेवलपमेंट अलग-अलग और तयशुदा स्टेजेस में होता है। दूसरी बात, हर स्टेज अगले की नींव रखता है। और तीसरी, सबसे ज़रूरी बात, ये थ्योरी आज भी एजुकेशन, पेरेंटिंग और साइकोलॉजी में बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। ये हमें समझने में मदद करती है कि बच्चे कैसे सोचते हैं और हम उन्हें सीखने में बेहतर मदद कैसे कर सकते हैं। तो मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। अपने आसपास आप डेवलपमेंट के इन स्टेजेस को कहाँ और कैसे देखते हैं? चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो जो खिलौनों से दुनिया को समझ रहा है, या कोई किशोर जो भविष्य पर बहस कर रहा हो, पियाजे के बताए गए ये चरण हमें हर जगह दिखते हैं।